हेलो जी। छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। यहाँ पर एक कटोरी मैंने सोयाबीन को उबालने के लिए चढ़ा दिया है और अब दूसरे वाले गैस पर भी गर्म पानी चढ़ा दूँगी चावल के लिए। तो इस पानी में हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें से तो है काली इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, जावित्री, लौंग, 2 हरी इलायची, काली मिर्च और जावित्री। इन सबको मैंने पानी में डाल दिया है। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर चावल को अच्छे से 2-3 पानी से धो लूँगी। तो ये जो मैं चावल ले रही हूँ ये बासमती चावल है। ये बासमती चावल है लेकिन इसकी ये टुकड़ी है, पूरे साबुत नहीं है ये चावल, मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। फिर भी ये ना चावल अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो 2-3 बार इनको धो लूँगी अच्छे से। इसी तरह चावल को मैंने 3 बार धो लिया था। उसके बाद में यहाँ पर जो सोयाबीन है वो भी उबल चुकी है और अब मैं यहाँ पर जो हमारा वो गर्म पानी वाला टोपिया है वो यहाँ पर चढ़ा देती हूँ और इसमें मैं चावल डाल देती हूँ। चावलों में टेस्ट के अनुसार नमक डाल दूँगी और साथ ही में डाल दूँगी आधा नींबू। नींबू डालने से थोड़े से खुले खुले बनते हैं और इसका थोड़ा खट्टापन आता है तो अच्छा भी लगता है चावलों में। चावल को डालने के बाद में एक बार इनको चला लेंगे और फिर हम इसको 9 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। अब यहाँ पर मैं जला दूँगी गैस और चढ़ा दूँगी कढ़ाई। इसमें डाल दूँगी मैं सरसों का तेल। आज मूंगफली का तेल नहीं है, सरसों का तेल है तो वही डाल दूँगी मैं। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम ब्रिस्ता बनाने के लिए प्याज को रफली चॉप कर लेते हैं। प्याज को कट करने के बाद में इस तरह से हम अगर प्याज को खोल लेते हैं तो जल्दी बन जाते हैं ब्रिस्ता। टाइम नहीं लेता है ब्रिस्ता बनने में। तो तेल गरम हो चुका है और अब तेल में डाल देते हैं ये वाले प्याज और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज को ब्राउन होने देते हैं तब तक यहाँ पर मैं कुछ केसर के धागे डाल दूँगी दूध में। इधर सोयाबीन को भी हम 3 पानी से धो लेंगे, इसके झाग पूरे निकाल लेंगे सोयाबीन के। सोयाबीन को अब अच्छे से मैं निचोड़ लूँगी और दूसरे वाले बर्तन में रख दूँगी। सभी सोयाबीन को मैंने निचोड़ कर डाल दिया है दूसरे वाले बर्तन में और अब यहाँ पर एक छलनी लगाएंगे क्योंकि हमारे जो चावल है वो भी पक चुके हैं 80%। और अब इनको नीचे उतार कर उस छलनी में डाल देंगे ताकि जो पानी है वो नीचे आ जाएगा। चावलों में जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है और अब वो साइड में रख देते हैं। और हमारे जो ब्रिस्ता है वो भी तैयार हो गए हैं, वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इनको अब एक छलनी में निकाल लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा।
ब्रिस्ता हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और इससे ज़्यादा करेंगे तो काले पड़ जाएंगे। तो इनको मैंने निकाल कर साइड में रख दिया है और अब इसी तेल में मैं सोयाबीन डाल दूँगी। सोयाबीन को भी हमें अच्छे से पकाना है। सोयाबीन को पकते हुए कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दही ली है, ताज़ा ही दही है, तो ज़्यादा खट्टी हो तो मत लेना आप, और नॉर्मल दही हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन की तो चलेगी, ज़्यादा दिन की नहीं चलेगी। यहाँ पर मैंने अदरक ली है और साथ ही में कुछ लहसुन की कलियाँ, इनको मैं ओखली में दरदरा कूट लूँगी। अब इस दही में हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच ही लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ ही में ओखली में कूटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे। इन सब मसालों को डालने के बाद में दही को अच्छे से फेंट लेंगे। सभी तैयारियां हो चुकी है और इधर जो हमने सोयाबीन फ्राई किए थे ये भी अच्छे से पक चुकी है, सोयाबीन भी। अब इसमें हमने जो अभी घोल तैयार किया था दही वाला, तो उसको डाल देंगे। दही का घोल डाल देने के बाद में तुरंत ही हम इनको अच्छे से चलाएंगे, नहीं तो ये दही जो है फट जाएगी। और चलाते हुए कंटिन्यू हमें कम से कम 4-5 मिनट हो जाएंगे इसको पकाते हुए। सोयाबीन ने जो हमने घोल डाला था उसको सोख लिया है और धीरे धीरे और भी ड्राई होती जाएगी। सोयाबीन में हमने जो मसाला डाला था अच्छा सा पक चुका है, सोयाबीन भी अच्छे से पक चुकी है। तो अब बारी आती है हमें इस दूसरे वाले बर्तन की। तो इसमें हमने जो सोयाबीन बनाई थी वो नीचे तले पर फैला देंगे। सोयाबीन को फैला देने के बाद में इसके ऊपर हमने जो चावल उबाले थे वो डाल देंगे। सोयाबीन के ऊपर हमने चावल डाल दिया है और अब हम केसर वाला दूध डाल देंगे, इससे अच्छी खुशबू आती है पूरे चावलों में। और घी भी डाल दिए है 2-3 चम्मच जितना। अब इसमें कटा हुआ पुदीना डाल देंगे और जो हमने प्याज का ब्रिस्ता बनाया था वो भी डाल देंगे ऊपर से। पुदीना और प्याज को डालने के बाद में इसके ऊपर से हम और चावल डालेंगे। सभी चावल को मैंने डाल दिया है और ऊपर से वापस से इसमें पुदीना डाल देंगे और इसके ऊपर सोयाबीन जो बची है वो भी डाल देंगे।
पुदीना और सोयाबीन डाल देने के बाद में इसके ऊपर से वापस से ब्रिस्ता डालेंगे और जो हमने केसर वाला दूध है वो डाल देंगे। बचा हुआ पुदीना और डाल देते हैं और साथ ही में डाल देते हैं घी भी। इन सब को डाल देने के बाद में मैं यहाँ पर वापस से गैस चालू कर दूंगी और तवा चढ़ा दूंगी। तो तवा मैंने धीमी आंच पे रखा है और अब हम इसके ऊपर दम लगाएंगे कम से कम 20 से 25 मिनट। तो उसके लिए हम इसके ऊपर ढक्कन लगाने से पहले जो हमारा चावल का पानी था वो थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि नीचे जो तलवा है इसका चिपके नहीं। और यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है। इसके ऊपर आप चाहो तो लोई होती है आटे की वो भी लगा सकते हो चारों तरफ से। मैं यहाँ पर मेरी जो छोटी परात है उसको लगा रही हूँ और 20 से 25 मिनट के लिए दम लगने देते हैं धीमी आंच पर। प्याज कट कर लिए थे रायता बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो कढ़ाई है उसमें भी तेल डाल के रख लिया है और अब ये तेल गरम अच्छे से हो गया है। तो इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ और जीरा राई तीनों को चटकने के लिए छोड़ देती हूँ। लहसुन राई जीरा तीनों अच्छे से चटक गए हैं। तो अब इसमें मैं हरी मिर्च डालकर 4-5 सेकंड इसे ऐसे चला लूँगी और उसके बाद में जो कटा हुआ प्याज है बड़े बड़े काटे हैं मैंने रायते के लिए प्याज वो डाल देंगे। प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के बाद में गैस की आंच को मैंने तेज़ कर दिया है और 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर ऐसे ही चलाते हुए प्याज को पकाऊंगी। बस इनका पानी सूख जाए उतना ही। तो बस अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 ही चम्मच डाल देंगे हम नमक। साथ ही में 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। इन सब मसालों को अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे। सभी को मैंने तेज़ आंच पर अच्छे से भून लिया है और अब इसमें मैं पुदीना काट कर डाल दूंगी। पुदीना से ये जो रायता है बहुत अच्छा बनता है। पुदीना काट कर डालने के बाद में केवल मैंने 1 से 2 मिनट ही इनको पकाया है। उसके बाद में मैं गैस को बंद कर दूंगी और कढ़ाई को नीचे उतार दूंगी। चावल भी हमारे बन चुके हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं इनको। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे बने हैं चावल और ये टुकड़ी है जबकि फिर भी इतने बड़े बने हैं। तो अगर साबुत चावल बनाए तो और भी ज़्यादा खिले खिले और बड़े बनते हैं। तो ये जो चावल है ये बहुत ही हमें अच्छे लगते हैं। परिवार फैमिली में सब इनको बहुत चाव से खाते हैं। और आज हमारे घर पर मेहमान आए उन्हीं के लिए ये बनाया है मैंने।
गेहूं की रोटियां भी बना दी है और मैंने गेहूं की रोटियां बनाने के बाद में पूरा खाना बन चुका था, तो सबके लिए मैं खाना भी परोसते जा रही हूँ अब। तो इस थाली में है एक कटोरी में रायता, चावल सोयाबीन के और 2 रोटी है। साथ ही में मैंने जो प्याज की चटनी काट निकाली थी वो डाल दी है और ये पूरा खाना बनकर तैयार है। अगर आपको इस तरह का खाना बनाना और खाना पसंद है तो आप भी अपनी फैमिली के लिए प्लीज़ इस तरह का खाना बनाइए, खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।